आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दिव्यांशु जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे फ़ोन आया था। फ़ोन पर मेरा एक दोस्त मनन था। मनन जो कि पहले हमारे शहर में यानी सिल्लीगुड़ी में रहा करता था, मगर अब वो सिल्लीगुड़ी से तकरीबन 63 किलोमीटर दूर दार्जिलिंग में घर ले लिया है, और अब वो अपने पूरे परिवार के साथ दार्जिलिंग में ही बस चुका है। और अब उसने अपना घर भी बसा लिया है, यानी शादी कर ली है। दरअसल मनन ने शादी की खुशी में एक पार्टी रखी है, और इनविटेशन देने के लिए ही मनन ने मुझे कॉल किया था। तो पहले तो मैंने सोचा साले ने शादी में नहीं बुलाया और अब बुला रहा है, मगर फिर सोचा कि आखिर दोस्त है, एक बार आखिरी बार चला ही जाता हूँ। मैंने अपने साथ मेरे एक दोस्त जयंत को भी ले लिया, ताकि सफ़र के दौरान मैं अकेला बोर ना हो जाऊं। यहीं कोई 15 से 20 मिनट के बाद मैं तैयार हो गया। कार ड्राइव करने के लिए ड्राइवर तो था ही, लिहाजा मैं मम्मी पापा को बोलकर कार में आकर बैठ गया। मेरे कार में बैठते ही ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ा लिया। अगले 5 से 10 मिनटों में कार जयंत के घर के पास रुकी। जयंत घर के बाहर ही खड़ा था। कार रुकते ही वो कार में आकर बैठ गया। शुरुआती 15 से 20 मिनटों तक तो सब कुछ सही चल रहा था। ट्रैफिक के बीच कार भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, मगर जैसे ही हमारी कार लोकल रोड को पीछे छोड़कर हाईवे पर पहुंची, वैसे ही ठंड ने एकदम से जोर पकड़ लिया। वैसे तो ठंड लोकल रोड पर भी लग रही थी, मगर ट्रैफिक की वजह से उतनी ठंड नहीं लग रही थी जितना कि अभी लग रही है। क्योंकि अभी ये दिसंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा था, तो ऐसे में ठंड तो लाजमी थी। यहाँ वहाँ की बातों में मसरूफ मैं और जयंत नेशनल हाईवे 110 पर आगे बढ़े जा रहे थे। हमारी कार के सारे विंडोज चढ़े हुए थे, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे बराबर ठंड लगी जा रही थी। शायद ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने गर्म कपड़े काफ़ी कम पहने थे। लगभग 2 से ढाई घंटे के सफ़र के बाद हम लोग दार्जिलिंग पहुँचे। इतने दिनों बाद मेरे दोस्त से मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रात के तकरीबन 9:30 बजे तक हमने खाना पीना कर लिया, और अपने दोस्त को बोलकर मैं वहाँ से निकलने लगा। हम लोग अभी वहाँ से निकल ही रहे थे कि मनन ने मुझे रोकते हुए कहा कि कोरे जा भी है तो रात रे आज के खनी थे के जा। इसका मतलब था कि मनन आज रात मुझे यहीं रुकने को बोल रहा है। इस पर मैंने मनन की बात टाल दी, ये कहकर कि कल मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस की बात सुनकर मनन ने भी कुछ नहीं कहा। मेरे और जयंत के कार में बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट किया, और वहाँ से हम लोग अपने घर के रास्ते पर निकल पड़े। जैसे जैसे रात घनी होती जा रही थी, वैसे वैसे ठंड भी अपना रंग दिखा रही थी। क्योंकि अभी हम लोग दार्जिलिंग में थे, तो जाहिर सी बात है कि ठंड तो होगी ही। अभी हम लोग जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो एक पहाड़ी इलाका था। उस रास्ते के एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ खाई थी। ऐसे सकरे रास्ते पर कार ड्राइव करना कोई आसान काम नहीं है, खासकर तब जब वक्त रात का हो। जरा सी स्टीयरिंग गलत घूमी नहीं कि कार के साथ ही साथ लोग भी खाए में, और शायद फिर लाश भी ना मिले। खैर ड्राइवर काफ़ी अच्छे से और आहिस्ता कार ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर में हम लोग उस संकरे रास्ते से निकलकर हाईवे पर पहुंच गए। रास्ते पर पसरे इस घने कोहरे को चीरते हुए हमारी कार आगे बढ़ ही जा रही थी। अभी हमारी कार हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक ही रास्ते पर दौड़ रही हमारी कार एकदम से बंद पड़ गई। मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि आमतौर पर कार बंद होने से पहले झटका खाती है, मगर इस बार कार बिना झटके के ही बंद हो गई। ड्राइवर ने 2-4 बार कार की चाबी घुमाई, मगर कार थी जो
चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ड्राइवर कार से बाहर निकला और बर्नट खोलकर चेक करने लगा। ड्राइवर के बर्नट खोलते ही इंजन में से धुआं निकलने लगा। थोड़ी देर बाद ड्राइवर मेरी खिड़की के पास आया और नीचे झुकते हुए कहा, साहब लगता है गाड़ी ओवर हीट हो गई है, आप लोग बैठो, मैं देखता हूँ किसी मैकेनिक को मिलता है तो लेकर आता हूँ। जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए हामी भर दी। वो जगह जहाँ हमारी कार अभी बंद पड़ी थी वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में मैं ठंड से कांपने लगा। शायद मुझे बुखार हो गया था। ठंड से ठिठुर रहा मैं गाड़ी से बाहर यहाँ वहाँ अपनी निगाहें घुमाए जा रहा था कि मेरी नज़र 2-3 लोगों पर जाकर ठहर गई। वो लोग कार से थोड़ी ही दूर पर आग जलाकर बैठे हुए थे। उन्हें आग के पास बैठा देख मैंने सोचा कि क्यों ना जब तक कार ठीक नहीं हो जाती तब तक आग के पास ही बैठा जाए। लिहाजन मैं और जयंत कार से निकलकर आग की तरफ बढ़ने लगे। आग के पास पहुंचकर हमने देखा कि वहां अपने आप ही 2 चेयर्स आ गए हैं, जबकि यहाँ आते वक्त तो आसपास कोई चेयर्स नजर नहीं आ रही थी। खैर हम लोग चेयर्स में जाकर बैठ गए। वैसे तो हमारे अलावा वहाँ 3 लोग मौजूद थे, मगर उन तीनों में से आपस में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। इसी बीच मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। आप लोग यहाँ इतनी रात गए? जिस पर उनमें से एक आदमी ने अपने चेहरे का भाव बिना बदले ही कहा, हम लोग यहीं रहते हैं। उस आदमी के इस जवाब से मुझे थोड़ी हैरानी हुई। खैर फिर मैंने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। आग की गर्मी से अभी मुझे थोड़ा सुकून मिला ही था कि एक आदमी सामने से चलते हुए हमारी तरफ आने लगा। उस आदमी को देखकर हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। दरअसल वो आदमी आग से जल रहा था, मगर हैरत वाली बात तो ये थी कि उसका पूरा शरीर जलने के बावजूद भी वो चिल्ला तक नहीं रहा था। अब तक मैं और जयंत बुरी तरह से घबरा चुके थे, यहाँ तक कि मैं उस ठंड में भी पसीने से तरबतर हो गया था कि इसी बीच उनमें से एक आदमी ने कहा, घबराइए मत, वो जलकर ही मरा था। ये सुनकर हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। हम वहाँ से उठकर भागना चाह रहे थे, मगर हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा था। इसी बीच हमें पीछे से एक आवाज़ आई, साहब यहाँ आइए। ड्राइवर की इस आवाज़ को सुनकर हमारे भीतर थोड़ी हिम्मत आई। हम लोग जल्दी से उठकर ड्राइवर के पास गए तो वहाँ मैकेनिक गाड़ी बना रहा था। ड्राइवर ने हमसे पूछते हुए कहा, आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ अकेले? जिस पर मैंने उस तरफ देखा जहाँ अभी कुछ देर पहले हम लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ अब कोई नहीं था। ना ही वहाँ आग जल रही थी और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था। मैंने ड्राइवर को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर ड्राइवर कुछ बोल पाता इससे पहले उस मैकेनिक ने कहा, साहब वो शमशान घाट है, यहाँ अक्सर ऐसा होता है। मैकेनिक की इस बात को सुनकर मेरी बची कुची हिम्मत भी जवाब देने लगी। थोड़ी ही देर में हमारी कार बन गई और हम लोग वहाँ से अपने घर के लिए निकल गए। तो दोस्तों, ये थी दिव्यांशु जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।